नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अरपता अरविंद राजा चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे उन सभी दोस्तों के लिए, उन सभी महिलाओं के लिए जो 18 या उन सभी लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए जो 18 साल की हो चुकी हैं और उनका परिचय पत्र नहीं बना है, तो नया परिचय पत्र आप कैसे बनवा सकते हैं। तो नया परिचय पत्र बनवाने की आपको पूरी प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। नया परिचय पत्र आप किस तरीके से बनवा सकते हैं, कहाँ पे जाके बनवा सकते हो, क्या-क्या आपको ज़रूरत होगी, तो जो नहीं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आप नया परिचय पत्र कैसे बनवा सकते हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हों, जिन लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा दोस्तों कि आपको इसी तरह की नई-नई जानकारियाँ, इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लोगों को वीडियो के माध्यम से चैनल पर प्राप्त होती रहेंगी। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, बताते हैं कि आप कि नया परिचय पत्र बनवाने की पूरी प्रक्रिया शुरू से एंड तक लेके आपको पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में बताते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, बताते हैं आपको कि नया परिचय पत्र कैसे अप्लाई होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जानकारी दे देते हैं कि नया परिचय पत्र बनवाने के लिए आपके अपने सबसे प्राथमिक जो पहले होते हैं शिक्षक, जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं, जो आपके बीएलओ होते हैं, उनसे आप जाके संपर्क कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आप अपना परिचय पत्र बनवा सकते हैं। जो भी आपके बीएलओ होते हैं, जो आप गवर्नमेंट टीचर जो आपके नियुक्त होते हैं, जो आपके बीएलओ होते हैं अपने गाँव या क्षेत्र के, उनसे आप जाके अपना परिचय पत्र बनवा सकते हैं। यदि आप बीएलओ से संपर्क नहीं हो पा रहा है, बीएलओ के माध्यम से नहीं बन पा रहा, तो आप किसी भी एमपी ऑनलाइन की दुकान पर जाकर तो सर्वप्रथम तो आप अपने बीएलओ से ही बनवा सकते हैं। यदि बीएलओ से के पास यदि हम नहीं जा पा रहे हैं, कहीं आप बाहर रह रहे हैं, तो आप किसी भी एमपी ऑनलाइन की किसी भी ऑनलाइन की दुकान पर जाकर अपना परिचय पत्र बनवा सकते हैं। तो आइए दोस्तों बताते हैं कि ऑनलाइन परिचय पत्र कैसे बनता है। तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि ऑनलाइन परिचय पत्र कैसे बनता है। तो ऑनलाइन परिचय पत्र की आपको पूरी जानकारी, विगतवार जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या होता है, गूगल क्रोम ओपन करने के बाद अपनी आईडी पासवर्ड को डाल के अपना ओटीपी डाल के अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी होती है। आईडी लॉगिन कर लेने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आता है, जहाँ पे आपका लिखा होता है कि आप ई-पैक डाउनलोड, यहाँ से भी आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ई-पैक डाउनलोड के माध्यम से यहाँ से आप अपना परिचय पत्र डाउनलोड भी कर सकते हैं ई-पैक डाउनलोड के माध्यम से। यदि आपका बना हुआ है पहले से मोबाइल नंबर लिंक है, तो ई-पैक डाउनलोड के माध्यम से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में बता रहे हैं दोस्तों आपको कि नया परिचय पत्र आप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप इस पर आते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन। आप सबसे पहले दोस्तों इस पर आ जाते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन जनरल इलेक्टर्स। सबसे पहले आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो आप जो है कि आपके यहाँ पर दिख रहा है फिल फॉर्म 6, क्योंकि नया परिचय पत्र बनवाने के लिए दोस्तों आपको फॉर्म 6 भरना पड़ता है। यदि आप नया परिचय पत्र बनवा रहे हैं, फ्रेश परिचय पत्र, यदि आपका परिचय पत्र अभी तक नहीं बना है, यदि आपको परिचय पत्र पहली बार ही बनवाना है, तो आप फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म 6 फिल करेंगे। फॉर्म 6 फिल क्लिक पर जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाता है दोस्तों। तो इसमें आपको विगतवार इतनी जानकारियाँ भरनी होती हैं दोस्तों कि आपको स्टेट सेलेक्ट करना होता है, डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद पर्सनल डिटेल, इसके बाद रिलेटिव डिटेल्स, इसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल के बाद इसके बाद आपकी आधार डिटेल, फिर आपके जेंडर, फिर डेट ऑफ बर्थ के बाद इसके बाद आपको भरना पड़ता है आपको डेट ऑफ बर्थ भर देते हैं जैसे ही दोस्तों, तो डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको भरनी पड़ती है आपकी पूरी जानकारी। तो धीरे-धीरे करके ऐसे आप अपना पूरा भरते जाते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो में आपको शुरू से अंत तक बताते हैं कि आपको किस तरह से आप अपना परिचय पत्र बना सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप सिर्फ स्टेट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं। जो भी आपका लोकल जिला है वो जिला सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से जिला सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और लिखा है कि नो नंबर सेम एज असेंबली कंसल्टी, तो यहाँ पे अपना नंबर डालते हैं। और यहाँ पे आप दूसरा ऑप्शन भी रहता है कि नंबर ऑफ पार्लियामेंट कंसल्टी, तो आप असेंबली यानी विधानसभा से हैं, तो विधानसभा का यहाँ पे ऑप्शन रहता है, तो विधानसभा सेलेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर दोस्तों बी वाले ऑप्शन में आते हैं, यहाँ पे लिखना है आपको पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में जैसा भी आपका नाम लिखा हो, फर्स्ट नेम मान के चलिए, यहाँ पे मोहन लिखा है, लास्ट नेम यहाँ पे जो भी आपका सर नेम होता है वो यहाँ पे आप लास्ट नेम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हिंदी में नीचे हिंदी में भी लिख के नाम आ जाता है, यहाँ पे आपका इंग्लिश में जैसा ही आप यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इंग्लिश में लिखेंगे, वैसा ही दोस्तों आपका यहाँ पे हिंदी में नीचे सरनेम नेम और सरनेम आ जाएगा हिंदी में। तो दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको तीसरे ऑप्शन में डालना होता है नेम एंड सरनेम ऑफ एनी ऑफ द रिलेटिव्स। जो आपके रिलेटिव्स हैं, जैसे आपकी माँ, यदि आप पिता का यहाँ पे ऑप्शन है तो पिता का भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। किसी बच्चे का बना रहे हैं 18 साल प्लस का, तो यदि आप उसके बच्चे पिता का भी डाल सकते हैं, उसकी माता का भी डाल सकते हैं। यदि आप किसी विवाहित महिला का बना रहे हैं
तो विवाहित महिला का बना रहे हैं तो यहाँ पे आप हस्बैंड का भी पता डाल सकते हैं रिलेटिव में। यदि आप किसी पुरुष का बना रहे हैं तो उसकी पत्नी का भी डाल सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे लीगल गार्जियंस इन केस ऑफ ऑर्फन एंड थर्ड जेंडर, यानी थर्ड जेंडर जो अनाथ बच्चे हैं उनके आप लीगल जो गार्जियंस होते हैं उनके ही यहाँ पे आप रिलेटिव्स का पता डाल सकते हैं। यहाँ पे उनका नाम डालना होता है, यहाँ पे सरनेम डालना होता है। तो वो भी इसी तरीके से यहाँ पर हिंदी में और इंग्लिश में दोनों जगह खोल के आ जाता है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे डालना होती है आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स। कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आपको यहाँ पे खुद का भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं और रिलेटिव का भी डाल सकते हैं। यदि आपके पास खुद का मोबाइल नंबर है तो खुद का डाल सकते हैं, रिलेटिव का तो रिलेटिव का। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे डालनी होती है आपको मेल आईडी, ईमेल आईडी यदि आपकी हो खुद की हो तो खुद की, और रिलेटिव्स की हो तो रिलेटिव्स की डाल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन खुलता है आधार डिटेल्स का। यहाँ पे भरनी होती है दोस्तों आपको अपनी आधार डिटेल फिल करनी होती है। तो आधार डिटेल फिल करने के लिए यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर, यदि आपके पास आई एम नॉट एबल टू फर्निश माई आधार नंबर बिकॉज आई डोंट हैव आधार नंबर, यदि आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप इस पर टिक करेंगे। यदि आपके पास आधार नंबर है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आप अपना जेंडर सिलेक्ट करते हैं। पहले आपको जो भी आपका जेंडर होगा, आप किसी लड़के का बना रहे हैं तो मेल, किसी लड़का या लड़की, किसी लड़की या किसी औरत का बना रहे हैं तो फीमेल, और यहाँ पे यदि थर्ड जेंडर हो तो थर्ड जेंडर, तीनों में से कोई जो हो वो सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ हो, जिस बेस पे भी आप बना रहे हो, 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, जिस बेस पे भी आप यहाँ पे अपना परिचय पत्र अप्लाई करवा रहे हो तो वहाँ पे आप बिल्कुल सही डेट ऑफ बर्थ डलवाएंगे जो कि आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स में हो। तो वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप करने के बाद क्या क्या होता है कि सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिंग ऑफ प्रूफ। तो प्रूफ के लिए आपको जो आप कॉपी लगा रहे हैं वो आपको सेल्फ अटेस्ट करनी पड़ती है। तो सेल्फ अटेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप यहाँ पे करेंगे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ से करेंगे स्कैन करके रख लेंगे। स्कैन करने के बाद सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप जो भी फाइल आपने आप की है वो आपको यहाँ पे मैक्सिमम आपको क्या करनी है 2 MB में, जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ से आपको अपलोड कर देनी है। तो वो जो आप फाइल स्कैन करेंगे, चाहे आप डॉक्यूमेंट्स के रूप में, यहाँ प्रूफ के रूप में आधार कार्ड, या फिर आप अपने 10th की मार्कशीट जो भी यहाँ पे लगाएं वो यहाँ पे आप अपलोड कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो आपको डालना होता है प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स। जो भी आपका अभी प्रेजेंट में या वर्तमान में पता हो वो यहाँ पे आप डालते हैं, हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट नंबर, या फिर स्ट्रीट एरिया, लोकेलिटी या मोहल्ला, रोड, जो भी आपका विलेज या टाउन, जो भी विलेज टाउन है वो तो वो आपका यहाँ पे ऊपर इंग्लिश में लिखता है, नीचे आपका हिंदी में लिख के आ जाता है दोस्तों। तो जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, फिर यदि आप कोई आप कर्मचारी हैं या आपने कोई ऑफिस खोल रखा है या कोई काम करते हैं तो आप यहाँ पे अपने ऑफिस का भी पता डाल सकते हैं। तो आपने ऑफिस का नाम, पिन कोड, तहसील, ये भी सब आपने डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे करना होता है अपना जिला सेलेक्ट, कौन से जिला से हैं आप, जिस जिले से भी आप बिलोंग करते हैं तो वो डालते हैं अपना जिला यहाँ पे। और यहाँ पे डालना होता है दोस्तों आपका अपना स्टेट। तो यहाँ पे डालते हैं अपना कौन सा स्टेट है आपका, जो भी आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, जहाँ से भी हो आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसमें यहाँ पे करनी होती है आपको प्रूफ ऑफ रेसिडेंट डॉक्यूमेंट, यानी आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का आपको यहाँ पे प्रूफ अपलोड करना होता है। यानी निवास यहाँ पे आप अपलोड करेंगे अपना। तो निवास के लिए आप अपना निवास प्रमाण पत्र यदि आपके पास तो वो सबसे अच्छा होगा। तो आप यहाँ पे अपना निवास जेपीजी, पीएनजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो आगे आपकी कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, यदि आपके कोई डिसेबिलिटी या कोई विकलांगता हो, जो भी हो, तो आप यहाँ पे लिख देंगे। आपको लोकोमोटिव्स हैं, विजुअल्स हैं, डीफ एंड डम्ब्स हैं, या जो भी है अदर विजुअलिटी है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। और यदि आप यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, कितनी परसेंटेज है आपकी, जो भी आपके डिसेबिलिटी डॉक्यूमेंट्स में जितनी भी लिखी होती है वो यहाँ पे लिखेंगे। सर्टिफिकेट अटैच, तो सर्टिफिकेट अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस पे टिक करेंगे, और यदि नहीं करना चाहते हैं तो नो पे। यदि आप सर्टिफिकेट अपना अपलोड करना चाहते हैं विकलांग सर्टिफिकेट तो यस पे टिक करेंगे। यहाँ पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको डिटेल्स ऑफ माई फैमिली मेंबर आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द इलेक्शन रोल एंड करंट एड्रेस, यानी करंट एड्रेस से यदि आपके कोई परिवार का कोई भी सदस्य यदि उसका परिचय पत्र बना हो तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो उसके फैमिली मेंबर का नाम लिखेंगे। फैमिली मेंबर का नाम लिखने के बाद उनका आपसे संबंधित रिलेशन क्या है तो रिलेशन लिखेंगे। यहाँ पे उनकी ईपिक आईडी, यानी जो भी उनका परिचय पत्र होता है, परिचय पत्र में एक ईपिक आईडी होती है, ईपिक आईडी यहाँ पे फिल करेंगे। और जो भी उनकी ईपिक आईडी होती है वो यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन
डिक्लेरेशंस में आप हैं आई हैव डिक्लेरेशन दैट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड वेलर्स, तो यहाँ पे आप टाउन जो भी आपका विलेज, टाउन, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट है वो सब यहाँ पे लिखेंगे। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद यहाँ पे आप अपनी कब आप अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करने की डेट लिखेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों आगे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपका सबसे लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो है आपका कैप्चा। जो भी आपका यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा देने के बाद यहाँ पे आप कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट, तो जो जो जानकारी आपने फिल की हुई है वो जानकारी आप पूरी एक बार मैच कर लेंगे, क्योंकि आपकी जानकारी गलत फीडिंग हो जाती है यदि तो गलत आपका परिचय पत्र बंद किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों सबमिट करने के पहले आप यहाँ पे अपना प्रीव्यू यानी जो भी आपने जानकारी फिल की है वो प्रीव्यू चेक कर लेंगे। प्रीव्यू चेक करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट पर जैसे ही क्लिक कर देते हैं दोस्तों तो आपके पास एक रेफरेंस नंबर आता है। जो भी आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर फॉर्म फिल करते हुए मोबाइल नंबर डलवाया था उसमें एक रेफरेंस नंबर आता है, तो या तो उस रेफरेंस नंबर को नोट करके रख लीजिए। उस रेफरेंस नंबर को नोट करने से क्या होगा दोस्तों कि आप जब भी आपका ये वेरीफाई हो जाता है, क्योंकि जब भी आपके इलेक्शन कमीशन बोर्ड से आपका परिचय पत्र वेरीफाई हो जाता है तो उस रेफरेंस नंबर के माध्यम से भी आप अपना ऑनलाइन परिचय पत्र डाउनलोड करवा सकते हैं। यदि आपके पास रेफरेंस नंबर नहीं है तो आपके पास होना चाहिए ईपिक नंबर, क्योंकि दो चीजों की ही आवश्यकता होती है, यदि आपके पास रेफरेंस नंबर हो या फिर ईपिक नंबर। इन दोनों में से कोई एक चीज हो तो आप अपना परिचय पत्र डाउनलोड करवा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं कि बन के आ गया कि नहीं। ऑनलाइन डाउनलोड हो किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका बाई पोस्ट यानी आपके जो भी आपका आता पता आपने उसमें फॉर्म में फिल किया था उस पते पर आपके पोस्ट के माध्यम से भी आपका प्लास्टिक का बन के आपके पास पहुंच जाता है। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी आपको? जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप लोग जानना चाहते हैं कि अपने परिचय पत्र में आपको कोई गलती हो गई, परिचय पत्र कोई गलत आपका नाम पता कुछ लग गया उसको चेंज कैसे करवाना चाहते हैं तो इसकी जानकारी आपको अगले वीडियो में दी जाएगी। तो अगले वीडियो का इंतजार करिए और अगले वीडियो में बने रहिए दोस्तों। अगले वीडियो को जरूर देखिए। धन्यवाद दोस्तों।